सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास 12 में टेक्स्ट बुक इंग्लिश की विस्टास और उसका 8वां लेसन जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड उसको पढ़ेंगे। और उसके 2 पार्ट हैं, जैसा मैंने यहाँ टाइटल लिखा है विस्टास का लेसन 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और उसके 2 पार्ट हैं। पहला है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। फर्स्ट बैकग्राउंड है यहाँ पर माई लॉन्ग हेयर विथ कटिंग। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर विथ कटिंग। और सेकंड पार्ट जो है इसका है वो है आपका सेकंड पार्ट में We too are human beings, इसका सेकंड पार्ट। We too are human beings। हम भी मानव है, यानी हमारे साथ भी मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 2 पार्ट हैं और दोनों ही चाइल्डहुड की मेमोरीज से जुड़े हुए हैं। इन 2 पार्ट्स को हम पढ़ेंगे इसमें मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में। इसमें राइटर ने विशेष करके बचपन की जो मेमोरीज है उसको डिस्क्राइब किया है और उस पर किस प्रकार से बचपन की यादों को लंबे समय तक याद रख करके और उसको बाद में लेखक के तौर पर उसको वर्णित किया है। कुछ ग्लोसरी के वर्ड मैं लिखूंगा इसमें पहले और उसके बाद हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा के रूप में। आत्मकथा के रूप में ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट वर्ड है किसी भी राइटर के द्वारा अपने जीवन के बारे में घटना का क्रॉनिकल डिस्क्रिप्शन करना। सेकेंड वन है आपका एपिसोड्स, घटनाएं। एपिसोड्स, घटनाएं। कुछ घटनाओं का घटित होना ये एक एपिसोड के रूप में होती है। आगे है मार्जिनलाइज्ड। थर्ड वन है मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड सीमांत या शोर पर रहते हुए, यह है मार्जिनलाइज्ड। नेक्स्ट वन है मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा। मेन स्ट्रीम, यह है मुख्य धारा। मेन स्ट्रीम कल्चर यानी संस्कृति की मुख्य धारा विशेष करके इसमें। नेक्स्ट है अकाउंट, विवरण। विवरण और उसके बाद का जो वर्ड है वो है आपका कंटेम्परेरी, समकालीन। कंटेम्परेरी समकालीन, किसी निश्चित समय पर हुई घटना, किसी निश्चित समय पर हुई घटना उस समय के अनुकूल, दैट इज कॉल्ड कंटेम्परेरी। उसके बाद है नेक्स्ट वन है स्ट्रगल, संघर्ष। स्ट्रगल, संघर्ष। टू डू हार्ड वर्क,
or achieve something. आगे है prejudice, दुर्भावना. prejudice और बिना कारण नफरत करना, बिना कारण घृणा करना, घृणा करना. Without any reason, hate is called prejudice. आगे है prevail, प्रचलित. नवा है prevail, प्रचलित होना. प्रचलित होना. नेक्स्ट वन डेडिकेट, समर्पण. डेडिकेट, समर्पित होना. नेक्स्ट है ऑपरेशन, शोषण. दमन या शोषण. नेटिव, मूल निवास. मूल निवास या प्रत्यक्ष स्थान. नेक्स्ट ट्राइब, विजय या जीत. नेक्स्ट क्रिटिसाइज, आलोचना. आलोचना. नेक्स्ट टैलेंट, प्रतिभा. प्रतिभा. तो ये कुछ ग्लोसरी के वर्ड हैं और इन ग्लोसरी के वर्ड्स में आपने देखा कि राइटर्स के बारे में कुछ नए शब्द जो हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं और उसका हिंदी अर्थ मैंने बोर्ड पर लिखा है. अब जीत कलासा एंड मामा ये दो राइटर हैं इसके और इन दोनों के बारे में अबाउट द राइटर में यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ. बिफोर यू रीड दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड. जैसे मैंने बताया सबसे पहले ग्लोसरी में ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा के रूप में, फिर है एपिसोड घटनाएं, फिर है मार्जिनलाइज्ड सीमांत छोर पर रहते हुए. नेक्स्ट है मेन स्ट्रीम मुख्य धारा, अकाउंट विवरण, कंटेम्प्रेरी समकालीन, स्ट्रगल संघर्ष, प्रेजुडिस बिना कारण घृणा करना, प्रिवेल प्रचलित होना, डेडिकेट समर्पित होना, ऑपरेशन दमन या शोषण, नेटिव मूल निवास, ट्राइम्फ विजय या जीत, क्रिटिसाइज आलोचना और टैलेंट प्रतिभा. ये कुछ इन दोनों ही राइटर्स के जीवन के बारे में जो है उसमें कुछ ग्लोसरी के वर्ड्स हैं. तो यह यूनिट जो है, यह लेसन जो है, यह एक आत्मकथा के रूप में है. घटनाएं फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. दो ऐसी महिलाएं जो समाज के सीमांत वर्ग से है, पिछड़े हुए वर्ग से है, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने बचपन के बारे में लिखा है जो उन्होंने उस समय अनुभव किया था. हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, जो कि अपने बचपन में, अपने बचपन के उस प्रकार के घटनाओं को जो अनुभव करती है और उसको अनुभव करती हुई अब लेखनी के रूप में यहाँ लिख रही है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर. मुख्य द्वारा, जो संस्कृति के मुख्य द्वारा है, उसके साथ उनका जो संबंध है उसको किस प्रकार से ये प्रभावित करती है ये घटनाएं
इसको लेखिका ने यहाँ बताया है और इस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन के उन घटनाओं को यहाँ पर बताया है जो जहाँ पर मुख्य धारा में उनका प्रभाव हुआ। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमन। पहली जो घटना है वह एक भारतीय अमेरिका में रहने वाली महिला के बारे में है। बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के समाप्ति के समय इनका जन्म हुआ था। द सेकेंड इज बाय ए कंटेम्परेरी तमिल दलित राइटर, और दूसरी जो है लेखिका वह है तमिल दलित परिवार से लेखक के रूप में, जो उस समय समकालीन एक दलित परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने भी अपने बचपन की उन घटनाओं को लिखा था। दो महिलाओं के यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड का डिस्क्रिप्शन है और उसमें फर्स्ट है अमेरिकन इंडियन वुमेन और सेकंड जो है वह तमिल दलित राइटर है जो कंटेम्परेरी उसी समय समकालीन 19th सेंचुरी के आसपास हुई। Gertrude Simmons, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman. ये पहली भारतीय महिला अमेरिका में जन्म हुआ। Gertrude Simmons, born in 1876 and was extraordinarily talented, असाधारण प्रतिभा की धनी, educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when several prejudices prevailed towards Native American culture and women। और उस समय अमेरिका में वहाँ की महिलाओं के विरोध में बहुत सारे ऐसे आंदोलन चल रहे थे और उन आंदोलनों में इस प्रकार के जो लेखक होते थे उन्होंने इस आंदोलन को निश्चित रूप से अपने लेखनी के तौर पर प्रतिरोध करने का साहस किया। एज ए राइटर शी adopted द पेन नेम जीत कलासा। तो ये जो इसका राइटर का नाम है एज ए राइटर जीत कलासा इज द पेन नेम ऑफ दिस अमेरिकन इंडियन वुमन एंड इन 19 began publishing effect criticizing the कैट्सविला इंडियन स्कूल। और उस समय भारत के जितने भी वहाँ पर लोग रहते थे और जिसके महिलाएं थी इस आंदोलन के साथ में जुड़ गई। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डोगमा एंड हर लाइफ एज ए नेटिव अमेरिकन वुमेन, और उसकी लेखनी को किसी प्रकार से समाज में आलोचित किया गया, लेकिन फिर भी नेटिव अमेरिकन वुमेन जो थी उन्होंने इसका साथ दिया एंड डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविड ऑफ ऑपरेशन। और उस शोषण में, उस दमन में इस महिला का समर्पण के साथ में साथ दिया और साथ देने के बाद में उस लेखनी के माध्यम से उन्होंने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मामा इज द पेन नेम ऑफ तमिल दलित वुमन। सेकेंड टाइटल जो है वो जैसा बताया मामा है और इस दलित परिवार में तमिलनाडु के उस स्टेट में जन्म हुआ था। फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म हुआ। शी हैड पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स, 3 मुख्य कृतियाँ इस लेखिका की प्रकाशित हुई। एंड ऑटोबायोग्राफी रीका 1992, नॉवल संगति 1994 एंड द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कुसुमकर्मा 1996। तो लगातार अंतिम दशक में 1992, 1994 और 1996, तो इस 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लगातार 3 संकलन इस लेखक के प्रकाशित हुए, जिसमें क्रुकु 1992 में एक उपन्यास था, संगति 1994 में जो कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का, और कुसुमकुरुम जो था 1996 में। ये सभी फॉलोइंग एस्पेक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम क्रुकु मीन्स पल्माइरा लीव्स। और इस प्रकार से इसका अर्थ ये बताए एक प्रकार की पत्तियों के बारे में, विच विद देयर सेरेटेड इज ऑन बोथ साइड आर लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड, और एक दूधारी तलवार की भांति इस प्रकार की ऐसी पत्तियों को उसने दर्शाया है अपनी लेखनी में। बाय ए फिलिशियस पर द तमिल वर्ड कुरुकु कंटेनिंग द वर्ड कोरु एम्ब्रॉयड ऑफ सीड आल्सो मीन्स फ्रेशनेस लवनेस। और इस प्रकार से एक ताजगी भरी पत्ती के रूप में इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है और एक न्यूनेस के तौर पर एक नवीन तरीके से इसका यहाँ डिस्क्रिप्शन किया गया है। फर्स्ट है इसमें कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसको मैंने लिखा है माई लॉन्ग हेयर विद कटिंग। फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज बिटर कोल्ड। और पहला ही जो दिन था वो निश्चित रूप से बहुत सर्दी के मौसम का बहुत तेज सर्दी वाला दिन था। बर्फ जो थी चारों ओर जमीन पर गिरी हुई थी, पेड़ जो थे बर्फ से ढके हुए थे,
ए लार्ज बेल रैंग इन द ब्रेकफास्ट। और हमारे विद्यालय में एक लंबी घंटी बजती है ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ सब बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाता है। एंड इट्स लाउड मेटालिक वॉइस कैसिंग, और निश्चित रूप से एक तेज आवाज़ होती है किसी की बुलाने की। एंड थ्रू द ब्रीफली ओवरहेड एंड टू माई सेंसिटिव ईयर्स, और जैसे ही आवाज़ आई मैं एकदम चौंकी, कानों में तेज आवाज़ से द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, और ऐसी आवाज़ पाँवों की तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। बेल फ्लोर्स गेव अस नो पीस, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शांत वातावरण नहीं बन रहा था। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस, लगातार उन स्टूडेंट्स का तेज आवाज़, और उसके बाद में अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइसेस, बार बार एक ही आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। मेरी मेल्डम विद आई वाज सिक्योरली टाइड, और जिस कारण से मैं प्रभावित होती थी वही बात मेरे सामने थी। एंड दो माई स्पीड टोर इटसेल्फ स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, और मेरी आज़ादी को स्वतः ही समाप्त करने की कोशिश हो रही थी। ऑल वाज यूजलेस, मेरे द्वारा किया गया सभी प्रयास बिल्कुल निष्फल साबित हुआ। ए पेल फेस वुमन, एक महिला मेरे सामने आती है विथ वाइट हेयर, सफेद बाल, कैप अप आफ्टर अस, हमारे पीछे आती है। वी वर प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ गर्ल्स, सभी लड़कियों को एक पंक्ति में खड़ा किया गया था। हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो धीरे धीरे भोजन कक्ष की ओर बढ़ रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स, वो सभी लड़कियां अमेरिका में पढ़ रही थी लेकिन भारतीय लड़कियां थी। दे आर स्टिफ शूज, सबके जूते पे, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और सबकी वहाँ स्कूल की ड्रेस बनी हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्स अप्रॉन्स एंड सिंगल हेयर, और छोटी लड़कियाँ जो थी पूरे आस्तीन के वहाँ पर स्लीव्स पहनी हुई थी, एंड उनके छोटे छोटे बाल बनाए हुए थे। एज आई वॉक नॉइजलेसली, जैसे ही मैं आगे बढ़ी, इट वॉज सॉफ्ट मोकेसिस, और निश्चित रूप से मुझे पुकारा गया। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, और मैंने देखा शायद मैं वहाँ ज़मीन के अंदर जा रही थी। ऐसा मुझे एहसास हुआ कि मुझे वहाँ बुलाया जा रहा था। आई लुक्ड हार्ड, मैंने बड़ी मुश्किल से सब लड़कियों को और देखा। इंडियन गर्ल्स वर आल्सो वॉचिंग मी, सब लड़कियां मुझे देख रही थी। हु सीम्ड नॉट टू बी केयर दैट दे वर इवन मोर इविडेंटली ड्रेस्ड देयर, और ये निश्चित था कि मुझे उस महिला के पास में जाना था। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, उनके जो कपड़े थे उन कपड़ों को देखते हुए निश्चित रूप से उनको कुछ न कुछ कहा गया, मुझे अपने बालों के लिए बुलाया गया। हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इविडेंटली, और निश्चित रूप से जिनको शालीन कपड़े पहने हुए नहीं थे उनको एक तरफ खड़ा किया गया। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स बिकॉज दे हैव टाइटली फिटिंग, उनके कपड़े जो थे चुस्त थे और इसलिए उनको एक तरफ खड़ा किया गया। वाइल वी मास्टिंग बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, और सामने से कुछ बॉयज जो लड़के जो थे हमारी कक्षा में वहाँ प्रवेश हुए। आई वॉच बिफोर द 3 यंग ब्रेव्स हु कैम इन आवर पार्टी, और मैंने देखा 3 ऐसे छोटे बालक जो थे वो हमारे उस लाइन में आकर के खड़े हुए। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, और मैंने देखा पीछे की तरफ वो आके खड़े हुए। लुकिंग एज अनकंफर्टेबल, और वह कुछ असुविधाजनक स्थिति में थे, कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल को फील कर रहे थे। आई स्मॉल बेल वाज अगेन टैप, एक छोटी सी घंटी वापस बजती है अंदर जाने के लिए। एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्यू ए चेयर, और हर बालक जो है अपने अपने सीट पर बैठने का वहाँ पर स्थान ग्रहण करता है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से निकालने के बाद, सपोजिंग दिस एक्ट मीन, ऐसा है कि इसका अर्थ यह नहीं है दैट दे वर सीटेड, वो बैठे नहीं थे, उनको खड़ा रहने के लिए कहा गया था। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने भी अपनी वहाँ से स्टूल नीचे खींची। एंड एट वन स्लिप इनटू इट फॉर्म वन साइड, और जैसे ही खींचने लगी मुझे लगा किसी ने मेरी सीट को खींच करके मुझे नीचे गिराने का प्रयास किया। बट व्हेन आई टर्न माई हेड, और लेकिन जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, आई सा दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड, और फिर मैंने देखा मुझे अकेले कोई वहाँ खड़ा रहने दिया। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग, बाकी वाली सभी हमारे साथ वाली खड़ी थी। जस्ट एज आई बिगेन टू राइट, और जैसे ही मैं खड़ी होने के लिए वापस तैयार हुई, लुकिंग साइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, किस प्रकार से कुर्सियों को वहाँ पर यूज किया गया। द सेकंड बेल वाज साउंडेड, तभी दूसरी घंटी बजती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, सब एक एक करके पीछे बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और मुझे फिर अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा। आई हर्ड ए मेन्स वॉइस एट वन एंड द हॉल, मैंने एक हॉल के छोर पर एक आदमी की आवाज़ सुनी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, मैंने मुड़ करके देखा उसको कौन था। बट ऑल द अदर हंग देयर हेड्स वर देयर प्लेट्स, और बाकी वाले सब जो थे भोजन करने के लिए अपने अपने उस थाली की तरफ देख रहे थे। एज आई ग्लेंस्ड एट द लॉन्ग चेन, और मैंने लंबी नज़र दौड़ाई उस लंबी पूरी कतार में टेबल के। आई कॉट द आईज ऑफ द पेल फेस वुमन अपॉन मी,
और अचानक से मुझे उस महिला ने मुझे देखा। इमीडिएटली तुरंत आई ड्रॉप माई आइज, मैंने आंखें नीचे कर ली। वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड, मुझे लगा मुझे इस तरह से क्यों देख रही है महिला, इस अजनबी महिला को जो मैं नहीं जानती थी। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, धीरे धीरे लोग आपस में बातें करने लगे। एट दैट थर्ड बेल वाज टैप्ड, तीसरी घंटी बजी। एवरीवन पिक्ड अप द नाइफ, सबने अपने अपने चम्मच कांटे छुरी को उठाया और खाने को सब शुरू हो गए। आई बिगैन क्राइंग स्टील, और मेरी स्थिति रोने जैसी हो गई। बिकॉज दे वर दिस टाइम आई अफ्रेड वेंचर एनीथिंग मोर, मैं चाहती थी कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल, ये खाने का ये प्रयास जो था यह हार्डेस्ट ट्रायल के रूप में नहीं था, यानी एक कठोर प्रयास नहीं था। इट वॉज द फर्स्ट डे, यह पहला ही दिवस था। लेट इन द मॉर्निंग, उसके बाद सुबह के बाद में, माई फ्रेंड ज्यूडविन गिव मी ए टेरिबल वार्निंग, मेरे मित्र ने मुझे एक चेतावनी दी और कहा, सी नाउ दैट फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, और कुछ अंग्रेजी के शब्द जानती थी इसलिए मुझे कहा, एंड सी हैड ओवर हैड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर। उसने मुझे बताया कि ये महिला जो देख रही थी हमारे बड़े बड़े जो बाल हैं उन बालों को काटने के लिए कह रही है, क्योंकि यहाँ लंबे बाल अलाउ नहीं है। Our mothers had taught us, हमारी माँ ने बताया, only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy, केवल ऐसे लोग जो कायर होते हैं वो अपने छोटे बाल रखते हैं। हमें अपनी माँ ने बताया हमारे बाल बड़े ही रहेंगे। Among our people, उन लोगों के बीच में short hair was worn by mourners, और ऐसे छोटे बाल जो विलाप या शोक व्यक्त करते हैं उनके लिए होता है। एंड सिंगल हेयर बाय कवर्ड्स, और इस प्रकार के कायरों के बाल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए हमने ये कहा हमारे बाल जो है बड़े ही रहने चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट कल करें।